उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोजर को सरकारी हथियार मान लिया था। बुलडोजर बाबा के नाम से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे देश में महिमा मंडन हो रहा था। सरकार का शह पाकर प्रशासनिक अमला भी हर छोटी बड़ी बात पर बुलडोजर का खौफ दिखाता और फिर आनन फानन में आरोपी या दोषी के घर बुलडोजर पहुंच जाता। देखते देखते देश के कई दूसरे राज्यों में बुलडोजर वाले एक्शन का फैशन चल निकला था, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ लफ्जों में बिल्कुल लाउड और क्लियर अंदाज में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा है, बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का खौफ न होने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि घर एक सपने की तरह होता है, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह में ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है। जरूरी है कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। देश की सुप्रीम अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन तय कर दी है। बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। नोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जाना चाहिए। ये नोटिस निर्माण स्थल पर भी चस्पा होना चाहिए। इस नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा। कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाने का आदेश दिया है। पोर्टल पर इन नोटिसों का जिक्र करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि हर जिले का डीएम अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। ये नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले। इन नोटिस पर जवाब भी सही समय पर आ जाए। किसी भी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।